नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी के एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है घमंडी बेटी। यह कहानी घमंडी बेटी की है। बेटी तमन्ना, माँ शारदा देवी, पिता सुखदेव गांव में रहते थे। तमन्ना बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। वह महंगे सामान की अपने माता पिता से जिद करती थी, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे। वह बचपन से ही अमीर बनने के सपने देखती थी। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता उसकी शादी श्याम से करवा देते हैं। श्याम का काफ़ी बड़ा कारोबार होता है। अमीर ससुराल में आकर तमन्ना बहुत खुश रहती थी। वह अपनी माता पिता को भी याद नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद श्याम के कारोबार में घाटा होता है। उसे रुपयों की ज़रूरत पड़ती है तो वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मांगता है। सभी मना कर देते हैं। फिर उसे अपने ससुराल की याद आती है। वह तमन्ना के माता पिता के पास जाता है। दामाद को देखकर वह खुश हो जाते हैं। श्याम बोलता है कि पिताजी, मेरे कारोबार में घाटा हुआ है और मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। यह सुनकर माता पिता परेशान हो जाते हैं। तमन्ना की माँ बोलती है कि हमारे पास तो इतने रुपए नहीं हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं। लेकिन पिताजी कहते हैं, दामाद जी से बोलते हैं कि श्याम, तुम चिंता मत करो, 2 दिन में पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। श्याम बोलता है कि मैं ये रुपए 4-5 महीनों में वापस कर दूंगा। वह चला जाता है। तमन्ना की माँ पूछती है कि आप पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे? वह बोलते हैं कि मैं अपना मकान बेच दूँगा। यह सुनकर माँ बोलती है कि हम कहाँ जाएंगे? वह कहते हैं कि हम किराए के घर में गुजारा कर लेंगे। फिर 2 दिनों बाद वह श्याम को पैसे दे देते हैं। एक दिन श्याम तमन्ना से कहता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हारे माता पिताजी से मिले हुए, हम आज उनसे मिलने चलते हैं। लेकिन तमन्ना मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। उस घर में एसी नहीं है और पंखे की हवा भी बहुत कम है। तो श्याम कहता है कि तुम तो बचपन से ही उस घर में पली बड़ी हो, फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। तमन्ना ने कहा कि मुझे अब इस रहन सहन में रहने की आदत हो गई है, मैं नहीं जाऊंगी। श्याम अकेला चला जाता है। एक दिन श्याम को फ़ोन आता है कि तमन्ना के पिताजी का देहांत हो गया है। वह दोनों जाते हैं। क्रियाक्रम होने के बाद तमन्ना भी श्याम के साथ वापस आ जाती है। तो श्याम कहता है कि तमन्ना, तुम अपनी माँ के पास रुक सकती थी, वह वहाँ पर अकेली थी, वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी? तमन्ना कहती है कि माँ कुछ नहीं सोचेंगी। उधर तमन्ना की माँ सोचती है कि अपने पिताजी के देहांत के समय मुझे गले नहीं मिली और ना ही 2-4 दिन के लिए रुकी। उसे अपने माता पिताजी से ज़रा भी प्यार नहीं है। माँ अकेली हो जाती है। थोड़े दिनों बाद श्याम रुपए वापस करने जाता है तो घर में माँ नहीं होती। पड़ोसी बताते हैं कि यह घर उन्होंने 10 लाख रुपए में बेच दिया है। वह बहुत दुखी होता है। घर जाकर श्याम तमन्ना को बताता है कि तुम्हारी माँ उस घर में नहीं है, वह कहीं चली गई हैं। हम दोनों उनको ढूंढते हैं। लेकिन तमन्ना मना कर देती है। माँ किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी, वापस आ जाएंगी। लेकिन श्याम को बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से उन्होंने मकान बेच दिया। श्याम को रुपए देते हुए पिताजी ने मना किया था कि तमन्ना को मत बताना। तमन्ना की अमीर घर में शादी होने के बाद उसमें बहुत घमंड आ गया था। उसे माँ की बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि वह तो शुरू से ही अमीर बनने के सपने देखती थी। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति जानने के बावजूद भी वह हमेशा महंगी चीज़ों में हाथ रखती थी और बहुत जिद भी करती थी। एक दिन श्याम काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। वहाँ पर रोड पर तमन्ना की माताजी भीख मांगती हुई नजर आती हैं। माँ की ऐसी हालत देखकर श्याम दुखी हो जाता है और कहता है कि आप मेरे साथ घर चलो, लेकिन माँ मना कर देती हैं। तो श्याम ज़बरदस्ती घर ले आता है। माँ को भिखारिन के रूप में देखकर तमन्ना कहती है कि माँ, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है। मेरे ससुराल में आने से पहले अपना हुलिया तो देख लेती। यह सुनकर श्याम को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि
यह जो तुम्हें घमंड है पैसों का और ये जो तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो, वह तुम्हें माता पिता की वजह से मिली हैं, क्योंकि मेरे कारोबार में तो बहुत बड़ा घाटा हो गया था। सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। फिर तुम्हारे माता पिता ने अपना मकान बेचकर मुझे 10 लाख रुपए दिए। यह सुनकर तमन्ना रो पड़ी और माँ को गले लगाकर कहती है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।